नमस्कार छात्रों, मैं रेणु सिंह वर्चुअल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अध्ययन का कार्य कर रहे होंगे। उस अध्ययन के कार्य में थोड़ा सहयोग देने के लिए मैं फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने व्याकरण विभाग में अलंकार के विषय में पढ़ा था। वह शब्द जो काव्य में उपस्थित होकर उसकी शोभा में वृद्धि करता है वह अलंकार कहा जाता था। यह परिभाषा हमने अलंकार के विषय में उस समय पढ़ी थी। अभी हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भाग हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जो शब्द की विशेषता बता करके काव्य में शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय। अर्थालंकार में वे शब्द जो शब्दों के अर्थ से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के भेद पाए जाते हैं। अभी परीक्षा में हमें पहचानने के लिए आएगा और उस दिन मैंने आपको बताया था कि पहचान कैसे होती है। उन सूत्रों को मैंने यहाँ पर पुनः लिख दिया है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में हम समानता दिखाते हैं उपमेय की उपमान से। उपमेय क्या है? हम जिसकी तुलना करते हैं वह उपमेय है और उपमान जिससे हम तुलना करते हैं वह उपमान है। तो उपमा में तुलना की जाती है, समानता दिखाई जाती है, जिसके लिए हमें अधिकतर पदों में ये शब्द जो हैं देखने को मिलते हैं। जैसे सा, सी, से, समान, जैसा, सदृश, सरिस इत्यादि। उसके पश्चात रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम उपमेय को उपमान के समान न कह करके उपमेय और उपमान को एक ही कर देते हैं, इसीलिए अधिकतर हमें यहाँ पर योजक चिन्ह दिखाई देते हैं। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा संभावना व्यक्त होती है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसे शब्द पाए जाते हैं जैसे मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, ज्यों आदि आता है। अभी इन पहचान के आधार पर हम देखेंगे कि हम पदों में अलंकार को किस प्रकार पहचान सकते हैं। यहाँ पर कृति देखिए, कृति लिखी हुई है। निम्न पदों को पढ़कर उसमें से अलंकार पहचान कर उसके भेद लिखिए। पहला पद देखते हैं, चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ पर देखिए दो चीजें आपको दिखाई देती हैं, चरण और सरोज। चरण अर्थात पैर, कदम, सरोज अर्थात कमल। योजक चिन्ह के द्वारा एक तो जुड़ा हुआ है, दूसरा चरण को सरोज के समान नहीं बताया बल्कि चरण को ही कमल के समान कमल कह दिया है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरे पद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मलो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट अर्थात पीला वस्त्र, पीत अर्थात पीला, पट अर्थात वस्त्र। श्याम सलोने गात, श्याम अर्थात कृष्ण जी के लिए कहा गया है। कृष्ण जी पीले वस्त्र में कैसे लग रहे हैं? मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि के शैल अर्थात पर्वत पर सूर्य प्रकाश, सुबह की किरणें जो सूर्य की पड़ती हैं तो जिस प्रकार से वह प्रकाशित हो उठता है, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण जी जो हैं वह प्रकाशित हो उठे हैं, अर्थात मनो शब्द दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले पद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चरण कमल सम कोमल। ऊपर के पद में देखिए चरण सरोज, चरण को
सरोज अर्थात कमल कह दिया था। यहाँ पे चरण कमल सम कोमल, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो कदम है वह कमल के समान कोमल है। यहाँ पे समानता दिखाई देती है, इस कारणवश यहाँ पर उपमा अलंकार है। सम शब्द भी दिखाई दे रहा है, समानता भी दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। हम अगले पद की तरफ चलते हैं। ऊधो मेरा हृदय तल, था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। हे ऊधो, मेरा हृदय तल जो है वह एक उद्यान है। यहाँ पर हृदय का आरोप जो है वह उद्यान पर किया गया है और कल्पना क्यारियों में, अर्थात और कल्पना और क्यारियों के बीच में योजक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगले पद की तरफ चलते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात पीपल के पत्ते के समान, सरिस अर्थात समान, मन हमारा मन जो है वह पीपल के पत्ते के समान हिल रहा है, अर्थात अगेन यहाँ पे समानता दिखाई गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। अगले पद की तरफ बढ़ते हुए, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। यहाँ पर देखिए आपको कई जगह पर योजक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सिंधु सेज, सिंधु का अर्थ है समुद्र, सेज अर्थात बिस्तर। यहाँ पे समुद्र को बिस्तर की संज्ञा, धरा, धरा अर्थात पृथ्वी, और वधु अर्थात बहू, पृथ्वी को बहू की संज्ञा, तनिक संकुचित बैठी सी, थोड़ा सिकुड़ कर बैठी सी। यहाँ पर भी सिंधु पर सेज का आरोप, धरा पर वधु का आरोप, इस कारण यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगले पद की तरफ, राधा वदन चंद सो सुंदर, राधा वदन अर्थात राधा का शरीर चंद्रमा के समान, राधा का मुखड़ा चंद्रमा के समान सुंदर है। सो होने के कारण उपमा है, और उपमा है तो उपमा अलंकार भी है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। जान पड़ता है नेत्र, देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। जान पड़ता अर्थात मालूम होता, महसूस होता है, अर्थात हमें यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। क्या संभावना है? नेत्र देख बड़े बड़े, बड़े बड़े नेत्रों को देख करके हमें आभास होता है कि हीरकों में गोल नीलम है जड़े, हीरे में गोल नीलम पत्थर जो है वो जड़ दिए गए हैं। तो संभावना होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले पद की तरफ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर से यहाँ पे देखिए, राम रतन, राम को रतन के समान नहीं कहा, बल्कि राम को ही रत्न बना दिया है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात राम रतन जो है, राम रूपी हीरा जो है वह मुझे मिल गया है, और रूपी है अर्थात रूपक अलंकार भी यहाँ पर है। अगले पद की तरफ बढ़ते हुए, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसहि अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिस प्रकार से बिना जीव के हमारा शरीर होता है, बिना पानी के जिस प्रकार नदी की गति होती है, तुलसीदास जी कहते हैं वैसे ही स्त्री बिना पुरुष के होती है। यहाँ पर जो समानता दिखाई गई है, इस कारणवश यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगले पद की तरफ बढ़ते हुए, झूठे जानि न संग्रही, मन मुह निकसै बैन, याही ते मानव किए, बातन को विधि नैन। जो झूठी बातें होती हैं उनका कोई संग्रह नहीं करता है। मन मुह निकसै बैन, मन से जो बातें निकलती है उनका कोई मोल नहीं है। याही ते मानव किए, बातन को विधि नैन, इसीलिए ऐसे लगता है कि इन्होंने बातों के द्वारा ही बहुत सारी कल्पनाएं जो हैं वो विधि या ब्रह्मा के रूप में, नैनों के रूप में इन्होंने तैयार
कर रखी है। यहाँ पर भी हमें मानव दिखाई देता है, इस कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले पद की तरफ चलते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो उसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पर हृदय कैसा होना चाहिए? सागर के समान। मन कैसा होना चाहिए? गिरि के समान। समानता दिखाई दे रही है, इस कारण उपमा अलंकार है। अगले पद की तरफ। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। अगेन यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह तो दिखाई ही दे रहा है, लेकिन शशि मुखी अर्थात चंद्रमा मुख है। चंद्रमा के समान मुख नहीं, चंद्रमा ही मुख है। तो यहाँ पर भी उपमेय पर उपमान का आरोप है, इस कारण यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगले पद की तरफ। पलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरुवी मंद पवन के झोंकों से। धरती जो है तृण की नोकों से ऐसे लगता है कि पलक प्रकट करती है, और ऐसे लगता है मानो झूम रहे हो तरुवी। तरु अर्थात वृक्ष। ऐसे लगता है कि जब हवा चलती है तो वो पेड़, चाहे वो पेड़ हो या पौधे हो, वो सभी हिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मानो कल्पना की गई है, संभावना व्यक्त होती है, इसलिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने आज अलंकार को किस प्रकार से पहचानते हैं और अलंकार के 3 भेद, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इनके बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पर कुछ दिक्कत आती है तो नोट करके लिखिएगा, और ये सभी कुछ जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था और जो अभी पढ़ा, उस सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट करके रखिएगा। कॉलेज खुलने के बाद हम मिलेंगे और उसका समय अनुसार करेक्शन भी किया जाएगा। तो इसके साथ ही अब मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ। आप घर पर रहें, लेकिन अध्ययन का कार्य जारी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।